14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा ली। जितनी बात मैं कहूँगा सब आप जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कहूँगा, मैं उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूँ जिनको आप अक्सर बोलते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा ली। उसके बाद बाबा साहब ने वहाँ जितने लोग थे उन सबको आह्वान किया कि जो मेरे साथ बुद्ध की शरण में जाना चाहता है और खड़ा हो जाए। लाखों की संख्या में लोग थे, कोई 5 लाख बताता है, कोई 10 लाख बताता है, कोई 14 लाख बताता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लाखों की संख्या में लोग थे और सारे खड़े हो गए, एक भी नहीं बचा जो ना खड़ा हुआ हो। मैं 2006 में 7 में नागपुर गया था, तो मैं जिस परिवार में मैं रुका, वहाँ जो सबसे बुजुर्ग महिला थी उसकी उम्र उस समय लगभग 70 साल थी। वो भी बता रही थी कि मैं उस समय 8-9 साल की थी। उम्र कम होगी उसकी, लेकिन बुजुर्ग थी, 8-9 साल थी मेरी। बोले मैं आगे आगे बैठी थी, मैं भी खड़ी हुई, मैंने भी दीक्षा बाबा साहब से ली। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि लाखों लोग एक विश्वास के साथ खड़े हुए और दीक्षा ली। उसके बाद जब बाबा साहब वहाँ से बाहर निकल के आए तो पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आपको अगर धर्म ही बदलना था तो किसी अच्छे धर्म में जाते। बौद्ध धर्म तो रूखा सूखा धर्म है, बोधि वृक्ष का तो एक भी पत्ता हरा नहीं है। ऐसे रूखे सूखे धर्म में जाके क्या करोगे? तब बाबा साहब ने बहुत गंभीरता के साथ कहा, मैं जानता हूं भारत में बोधि वृक्ष की शाखाएं सूख चुकी हैं, उसमें एक भी पत्ता हरा नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं इस बोधि वृक्ष की जड़ें हरी हैं, और जिस वृक्ष की जड़ें हरी होती हैं उसमें नई टहनियाँ और नए पत्ते आने की संभावना रहती है। तो मैंने जो बौद्ध धर्म अंगीकार किया है, ये सूखी टहनियों पत्तों को देख करके नहीं किया, मैंने तो इनकी हरी जड़ों को देखा है। तब पत्रकार ने दूसरा प्रश्न किया, तो बाबा साहब, भारत में ये बौद्ध धर्म, ये बोधि वृक्ष कितने वर्षों में हरा भरा हो जाएगा? तब बाबा साहब कहते हैं, अगर मैं 2 वर्ष तक और जीवित रहा, 2 वर्ष तक और जीवित रहा, तो पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा। लेकिन बाबा साहब को मात्र 52 दिन मिले, केवल 52 दिन। हम ये तो अनुमान नहीं लगा सकते कि उन 52 दिनों में कितने लोग बौद्ध बने। लेकिन बाबा साहब की दुनिया से जाने के बाद भी बौद्ध बनने का आंदोलन बहुत तेज गति से हुआ। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर भी लाखों लोग बौद्ध बने थे, जिन्हें वो दादर की घटना याद हो। जब बाबा साहब का पार्थिव शरीर चिता पर था तो वहां के एक व्यक्ति ने माइक हाथ में लिया, नाम मैं भूल गया, उसने मंच पर कहा, माइक पर कहा कि बाबा साहब, आपको तो 1 सप्ताह के बाद मुंबई में आना था, हम लाखों लोग आपके हाथ से दीक्षित होते, बौद्ध बनते, लेकिन आप तो 1 सप्ताह पहले ही आ गए। और ये कहकर के वो रोने लगा। लाखों लोग थे, सबकी आंखों में पहले भी आंसू थे।
तो उसी समय भदंत आनंद कौशल्या ने माइक लिया और कहा कि ये बात सच है कि बाबा साहब आज पहले आ गए और वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका पार्थिव शरीर हमारे पास है। मैं आह्वान करता हूं कि जो बाबा साहब के पार्थिव शरीर को साक्षी मान करके बौद्ध बनना चाहता हो वो मेरे साथ श्रवण गमन करे। लाखों लोगों ने सहमति में हाथ उठाया और भदंत आनंद कौशल्या ने उन सबको दीक्षा दी। 5 लाख से ज्यादा लोग उस समय दीक्षित हुए। फिर जहां जहां बाबा साहब को जाना था उस समय वहां लोगों ने दीक्षा ली। आगरा वालों ने भी 1 जनवरी 1957 को 3 लाख लोगों का दीक्षा का कार्यक्रम किया। उसके 5 दिन बाद 6 जनवरी 1957 को फिर 2 लाख लोगों की दीक्षा हुई। वहाँ 2 अलग अलग गुट थे, एक ने 1 तारीख को किया तो एक ने 6 दिन के बाद किया। उसको देख करके अलीगढ़ में भी बताते हैं कि 3 से 5 लाख लोगों ने दीक्षा ली और ज़्यादा का मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सेंसस को देख करके अनुमान लगाते हैं तो लगभग 30 लाख लोग बौद्ध बने। बाबा साहब के प्रयासों से 30 लाख बौद्ध बने। अब मैं आ रहा हूं हमारे प्रयासों पर। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, देश की राजधानी में बैठे हैं और मुझे लगता कि देश की पार्लियामेंट यहां से मात्र 10-11 किलोमीटर दूर होगी। क्यों जी? 15? हाँ, ताल कटोरा यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। अब देश की संसद जहाँ से 15 किलोमीटर दूर हो, या जहाँ देश की राजधानी हो, जहाँ बाबा साहब ने अंतिम श्वास ली हो, वहाँ बुद्धिज्म नजर नहीं आता है। अगर मैं कोई अतिशयोक्ति ना कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के लोगों से मैं कम परिचित हूं, रहता नज़दीक ही हूं, फिर भी दिल्ली हमसे दूर है। दिल्ली हमेशा दूर रही है। दिल्ली में जितने बुद्ध विहार हैं, कितने हैं? अगर इतने बौद्ध भी हो ना तो भला हो जाए देश का। जितने बुद्ध विहार है इतने बौद्ध नहीं है। आप कहेंगे भंते जी कैसी बात कर रहे हो, हम तो 56 में दीक्षा ले ली थी। दीक्षा ली है, ये बात सच है। आपने दीक्षा भी ली, आप बौद्ध भी बने, हो सकता है कि प्रमाण पत्र भी ले रखा है, लेकिन बाबा साहब जैसा बौद्ध देखते थे, चाहते थे, क्या वो बन गए? मैं बिना आरोप लगाए बात कर रहा हूं। बौद्ध बनने का अर्थ क्या था? बौद्ध बनने का अर्थ यह था कि जिस व्यवस्था में हम जी रहे थे, रह रहे थे, हमें उस व्यवस्था से पूरी तरह नाता तोड़ना था और बौद्ध बनकर के बौद्ध व्यवस्था से नाता जोड़ना था। हमने कुछ तोड़ा नहीं और इधर कुछ जोड़ा नहीं। हमने कुछ तोड़ा नहीं, इधर कुछ जोड़ा नहीं। जब तोड़ा नहीं और जोड़ा नहीं तो बौद्ध कैसे बन गए? क्योंकि हम तो दिल्ली से दूर थे। मैं जहां का रहने वाला हूं वो यहां से 170 किलोमीटर दूर है।